आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। संपूर्ण विश्व का ध्यान भारत को केंद्र में रखकर चिंतन कर रहा है। इस बैठक को कई मायने में देखा जा सकता है। एक तरफ जहां विश्व का जो ध्रुवीकरण था, केंद्रीकरण भारत की तरफ हुआ है, चाहे वो सामरिक क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो। विश्व में ऐसे युद्ध हो रहे हैं जो परमाणु युद्ध की तरफ जा रहे हैं। इस स्थिति में कोई एक दर्शन और संस्कृति की आवश्यकता थी जो संपूर्ण विश्व के लिए मानवता और शांति का पाठ पढ़ाएं, और इसमें भारत की अपनी पुरातन संस्कृति रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। इस धारणा को स्थापित करने के लिए भारत ने G20 में वसुधैव कुटुंबकम को वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर मूल मंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। आज विश्व ने यह देखा कि केवल शक्ति के बल पर ही संसार में, इस विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती, अपितु एक संवेगात्मक स्थिति होना चाहिए, एक भाईचारे और प्रेम की आवश्यकता है। चाहे जितनी भी बैठकें हों, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जल स्तर नीचा जा रहा है, मृदा प्रदूषण नित्य प्रति बढ़ते जा रहे हैं, व्यक्ति का जीवन रोगग्रस्त होता जा रहा है। अब आवश्यकता यह है कि केवल बैठक से नहीं होगा, जीवन पद्धति, एक ऐसी जीवन पद्धति हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, परिवेश को सुखद और कल्याणकारी रखे। और इस G20 बैठक में इसका विशेष ध्यान रखा गया। प्रतीकात्मक रूप से प्राचीन धरोहरों के साथ जीवटता, नवीनता को उकरने का प्रयास किया गया। ग्रामीण शिल्प को, हस्तशिल्प को सामने प्रस्तुत किया गया। ये बताने का प्रयास किया गया कि भारतीय संस्कृति अपनी चेतना के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस मंत्र को स्थापित करने के लिए भारतीय संस्कृति ने संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी मंगल कामना की है। इस G20 का ये भी एक पाथेय है। आज एशिया में भारत को केंद्र बनाया गया, चाहे वह पश्चिम एशिया की बात हो, पूर्व एशिया की बात हो या अफ्रीकी देशों की बात हो, जहां आज भी लोकतंत्र खतरे में है, जहां आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं, जहां पे आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। कई देश ऐसे हैं जो कर्ज में डूबते जा रहे हैं, वहां की आर्थिक संरचनाएं कमजोर होती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। वह सभी एक टकटकी निगाह से भारत की तरफ देख रहे हैं। और इस बैठक में ये भी देखा गया कि जो छोटे छोटे देश हैं, जिनको कभी विश्व मंच नहीं प्राप्त हुआ, उसमें भारत ने अपने गोद में बैठाकर उनको स्नेहिल भ्रातृत्व का स्पर्श कराया। इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत ही चतुराई से और बहुत ही नेक नियत मन स्थिति से सबको एक साथ लाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने अपने सीमाई विवाद को छोड़ते हुए अपने सीमाओं से परे संपूर्ण विश्व के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए, उन्होंने संपूर्ण विश्व को एक साथ लाने के लिए प्रयास किया। और इस अध्यक्षता में पहली बार G20 में G21 के रूप में अफ्रीका को सम्मिलित करने का जो बेहतर प्रयास मोदी जी ने किया, यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। इस तरह से आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर संपूर्ण विश्व के सामने सीना चौड़ा किए खड़ा है और संपूर्ण विश्व की मंगल कामना इस रूप में करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते।